प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी जिज्ञासा विथ ओपी सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कल मैंने जो टॉपिक लिया था परसेंटेज का, दूसरा लेक्चर था कल का। कल के वीडियो में मुझे कुछ लोग बताए कमेंट करके कि सर आवाज़ थोड़ी सी धीमी थी। देखिए, टेक्निकल प्रॉब्लम था, उसको दूर कर लिया गया है। थोड़ी सी आवाज़ कल शायद कम थी कुछ, तो चलिए आज शायद वो नहीं होगी। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए ध्यान से, कल हमने इसमें मूल्य खपत और खर्च पर जो आधारित प्रश्न चल रहे थे उसमें टाइप ए और टाइप बी हो चुका था। आज सी, डी और ई को पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे टाइप सी। टाइप सी। अब इस टाइप सी में देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन करके। हम कहे कि यदि चाय का मूल्य 150 रुपये से घटकर 150 रुपये से घटकर 125 रुपये पर केजी प्रति केजी हो जाए तो बताइए कि चाय की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। खर्च पर कोई भी प्रभाव न पड़े। देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ भी देखिए तीन बातें हैं, मूल्य है, खपत है, खर्च है। लेकिन यहाँ मूल्य रुपए में बताया गया कि कम हो गया। 150 रुपये से घट करके अब कितना हो गया, 125 रुपये पर केजी। ये मूल्य कम हो गया। तो कह रहा है बताइए कि चाय की जो खपत है वो कितना बढ़ा दिया जाए, कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी खर्च जितना था उतना ही रहे। क्वेश्चन को आप देख लीजिए, फिर हम इसको मिटा करके फिर यहीं चालू करते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को भली भांति देख लीजिए, फिर हम करते हैं। देखिए, वही तरीका जो हमने बताया था, इसके 2-3 तरीके हम बताएंगे, कैसे आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे मैं 3 बातें कहा गया है, तीनों को लिख दूंगा। मूल्य, एक दूसरी बात है खपत, और तीसरी क्या बात है, खर्च। यही 3 बातें इस प्रश्न में भी कहा गया है। कह रहा है मूल्य दिया हुआ है, जिसको जो दिया है वो मानेंगे नहीं, वो सीधे सीधे लिख लेंगे। 150 रुपये पर केजी मूल्य है, 150 रुपये प्रति केजी। बाद में घटकर हो गया 125 रुपये प्रति केजी, ये दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, मुझे खपत नहीं दिया है, मैंने मान लिया, चलिए 10 केजी मैंने सामान खरीद लिया, ये मैंने मान लिया। कुछ भी आप मान सकते हैं, 10 ही नहीं, 5-20 कुछ मान सकते हैं। प्रश्न का आंसर उतना ही आएगा, उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। 150 रुपये पर केजी अगर मैंने 10 केजी कोई सामान खरीदा तो कुल खर्च हमारा कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा है कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, यानी खर्च 1500 ही हो। उसमें अगर हम 125 रुपये पर केजी के दृष्टि से सामान खरीदेंगे तो कितना सामान मिलेगा, हमें देखना है। चलिए देखते हैं। 25 पंजे 125 और 25 छक्का 150, 12 पंजे 60, यानी देखिए 12 केजी मिलने लगा। ध्यान से देखिए, पहले 10 केजी था, अब 12 केजी हुआ, वृद्धि हुआ। प्रतिशत वृद्धि बताना है हमें, जो प्रश्न हमारा कह रहा है प्रतिशत वृद्धि। तो ध्यान से देखिए कितना ज्यादा है, 10 केजी से 12 केजी कितना ज्यादा है, हम प्रश्न करेंगे। 2 केजी अपान किससे ज्यादा है, कितना अपान किससे, इंटू 100। कल हमने बताया था 2 केजी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ये 10 केजी से ज्यादा है, यानी 10 और इंटू 100 है ना। यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 20%।
ध्यान से देखिए, अगर हम जो हल करवा रहे हैं वो एक बार में, मान लीजिए हो सकता है आपका पहली बार हो मैथ, न समझ में आ रहा है तो रिवर्स करके आप बार बार उसको 2-3 बार देख करके सुन लेंगे अगर बातों को, और समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आएगा। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो समझने के, अगर आप समझना चाहें तो आए ना, है ना। मैथ ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ समझना एक बात पड़ेगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं सेकेंड मेथड, ध्यान से देखिए। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से लगा सकते हैं। सेकेंड मेथड ध्यान से देखिए, वही क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा मुझे याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। प्रारंभिक मूल्य माइनस अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य अपान अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य और इनटू 100। जब भी परसेंटेज किसी भी चीज का निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करना ही है। तो देखिए प्रारंभिक मूल्य है हमारा कितना, 150, माइनस अंतिम मूल्य 125, और भाग भी देंगे किसका, 125 का अंतिम मूल्य का, इनटू 100 करेंगे। तो यहाँ हुआ कितना, 25 अपान 125 इंटू 100। यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 20%। यही हमारा आंसर आ गया। यही आंसर उसमें भी आ रहा था 20%, यहाँ भी देखिए आ गया, है ना। यहाँ भली बात देख लीजिए। तीसरा मेथड भी है, हम और इसको दूसरे तरीके से भी लगा, देखिए अगर आप समझ जाएंगे तो एक नहीं बहुत मेथड होते हैं लगाने के। यह जो आपको सही लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए सही है, तीनों शॉर्ट मेथड है, तीनों से कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए एक चीज कुछ नहीं याद रखना पड़ेगा इस तीसरे मेथड में। आपको इतना याद है पहले से ही कि कभी भी प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालने के लिए तुम क्या करते हो, कितना अपान किससे इंटू 100, कितना अपान किससे इंटू 100। यही ना मैंने कहा है, कितना अपान किससे इंटू 100। देखिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी हम अगर प्रश्न पूछेंगे, कह रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को समझिए कि चाय का मूल्य 150 रुपए से घटकर 125 रुपए प्रति केजी हो जाने पर उसकी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। यानी कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, वृद्धि पूछ रहा है, कितना प्रतिशत। हमारा प्रश्न यही होगा कि जो 125 है इधर 150 है, इधर 125 है। ध्यान से देखिए, यानी 150 पहले था, अब हो गया 125। जब पूछे कितना बढ़ा दिया जाए, हम प्रश्न भी करेंगे कितना, दोनों में बढ़ा यानी कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है दोनों में, 25 अपान किससे ज्यादा है, जो 25 ज्यादा है किससे ज्यादा है, 125 से, इंटू 100। कितना अपान किससे इंटू 100 लगाएंगे, निश्चित रूप से प्रश्न का आंसर सही आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ भी आपका आ गया 20%। बस ध्यान ये देना है, हम कितना अपान किससे इंटू 100 में क्या लगाएंगे, कम कितना अधिक लगाएंगे, कितना कम, जो प्रश्न पूछा जाए वही लगाएंगे। कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछ रहा है तो कितना वृद्धि है, अपान किससे वृद्धि है, इंटू 100 कर दीजिए, प्रश्न का उत्तर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का, एक क्वेश्चन और देख लें, समझ में आ जाएगा। जैसे मैं अगर दूसरा क्वेश्चन दूं कि चावल का मूल्य, ध्यान से देखिएगा, चावल का मूल्य 40 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 50 रुपए प्रति केजी हो जाने पर एक व्यक्ति उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, उसके खर्च पर कोई प्रभाव
न पड़े। ध्यान से सभी लोग देखें, मैंने कहा चावल का मूल्य 40 रुपए प्रति केजी से बढ़कर 50 रुपए प्रति केजी हो गया, यानी मूल्य में वृद्धि हो गई। हो जाने पर एक व्यक्ति उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव न पड़े। एक बार प्रश्न को भली भांति देख लीजिए, फिर इसको हम मिटाकर दूसरा सॉल्व करें क्वेश्चन को। ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए देखिए, यहां भी वही तीन बात है, ये हुआ मूल्य, ये हुआ खपत और ये हुआ खर्च। देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा है मूल्य पहले कितना था, 40 रुपए प्रति केजी था, बाद में 50 रुपए पर केजी हो गया। मान लीजिए मैंने 10 केजी कोई सामान खरीद लिया, तो 40 रुपए पर केजी के सामान से किधर से सामान 10 केजी खरीदेंगे तो बताइए खर्च कितना होगा, हुआ 400 रुपए। ये दिया हुआ नहीं है, हमने माना है। ध्यान से देखिए, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। जो नहीं दिया होगा उसे मानेंगे। तो देखिए 10 केजी खरीदेंगे, 400 खर्च हुआ। कह रहा है खर्च उतना ही होना चाहिए, यानी 400 ही होना चाहिए। और 400 रुपए में मार्केट में लेकर गया, 50 रुपए पर केजी कोई सामान मिल रहा है, कितना केजी मिलेगा, 8 केजी। यानी अब पूछ रहा है कि बताइए प्रतिशत कि कितना कम हुआ। तो हम कहेंगे प्रतिशत कमी कितनी हुई। ध्यान से देखिए, 10 केजी से 8 केजी कितना कम है, 2 केजी। अपान किससे कम है, 10 केजी से इंटू 100। ध्यान से देखो यहाँ पे 20%, यहाँ भी आंसर हमारा क्या आ गया, 20%। ये देखिए 20% कम है, कम कर दिया जाए, आंसर हो गया। चलिए इसी को हम दूसरे मेथड से देखते हैं, जो अभी आपको बताए हैं। दूसरे मेथड से कितना कैसे आता है, ध्यान से देखो, इसको देख लीजिए। दूसरा मेथड देखिए, हमने यही कहा था, प्रारंभिक मूल्य माइनस अंतिम मूल्य अपान अंतिम मूल्य और इंटू 100। आपको इसको नहीं बदलना है, ये मत सोचिएगा कि घटेगा कैसे, पहले में से दूसरा वाला ये तो बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप करिए, देखिए हम बता रहे हैं कैसे आएगा। प्रारंभिक मूल्य कितना है, 40 रुपए, माइनस करते हैं अंतिम मूल्य 50 रुपए, अपान अंतिम मूल्य 50 और इंटू 100। ध्यान से देखो यहाँ क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, यही ना, -10 अपान 50 और इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं है, जो माइनस आ रहा है, -20 आ रहा है ना, यह दिखा रहा है कि -20 आंसर नहीं होगा, बल्कि 20% की कमी को दिखा रहा है। जब माइनस में आए प्लस में आए तो इसका मतलब वृद्धि, और माइनस में आ जाए तो कमी। तो हमारा आंसर होगा 20% की कमी। ध्यान से देखिए, बस आंसर हो गया। आपको यहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं करना, जैसे हमने बताया वैसे ही करते रहिए, चाहे प्रतिशत वृद्धि हो मूल्य में, चाहे मूल्य में प्रतिशत कमी हो, दोनों का क्वेश्चन इससे आ जाएगा। चलिए तीसरे मेथड से देखते हैं, तीसरा मेथड करते हैं। हमने यही कहा था, यहाँ पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए। तो वो देखिए 40 से 50 हो गया था ना, तो कमी पूछ रहा है कितने प्रतिशत की कमी। तो 40 कितना कम है, 10 अपान किससे कम है, 50 से इंटू 100, बस हो गया 20%। इसमें तो कुछ याद नहीं करना है, बस आपका आ गया 20% आंसर। चलिए हमारा देखिए, ए भी तो कल ही हो गया था, सी भी हो गया, टाइप सी को भी हमने हल कर लिया। 2 टाइप और बचे हैं, टाइप डी और टाइप बी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अच्छे क्वेश्चन आते जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, टाइप ई सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो टाइप डी, अब टाइप डी क्यों देखते हैं, टाइप डी में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से सभी लोग देखिए क्वेश्चन। अब देखिए यह यहाँ पे जो हम क्वेश्चन बोलेंगे वहां मूल्य बताए, चलिए बोल देते हैं फिर समझ में आएगा। देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति
उसकी खपत को इतना कम कर देता है कि उसके खर्च में मात्र 10% की वृद्धि हो। मूल्य वृद्धि से पहले यदि खपत 39 kg हो तो अब खपत कितना है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। पहले ना 39 kg हो तो अब खपत कितना है। ध्यान से सभी लोग क्वेश्चन को एक बार ढंग से देख लें। किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गया, यानी मूल्य 30% वृद्धि कर दिया। 30% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति उसकी खपत को इतना कम कर देता है कि उसके खर्च में मात्र 10% की वृद्धि हो। कितना वृद्धि हो? 10% की। अगर वह कुछ न करता तो 30% की वृद्धि हो जाता ना। यहाँ खपत को कम कर दिया जिससे मात्र 10% की वृद्धि हो रहा है उसके खर्च में। कह रहा है मूल्य वृद्धि से पहले यदि खपत 39 kg हो तो अब खपत कितना है। देखिए जो मैं पहला मेथड बता रहा हूँ इस मूल्य खपत और खर्च पर आधारित, उससे तो सारे क्वेश्चन लगेंगे। आप देखेंगे A B C D E 4 के चारों टाइप लगेंगे। ई नहीं लगे, ई दूसरे ढंग से मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं, अब इसको देख लीजिए और इसके बाद हम लगाते हैं। चलिए इसको देखते हैं पहले टाइप से हम कैसे हल करते हैं। यहाँ भी 3 बातें कही गई है, मूल्य कहा गया है, खपत कहा गया है और खर्च कहा गया है। देखिए मूल्य की बात नहीं दिया गया है तो मैं मान लूंगा कि 100 रुपये पर केजी कोई सामान था, है ना। लेकिन खपत को बताया गया है कि 39 kg। अब बताइए अगर 100 रुपये पर केजी कोई सामान हो और 39 kg खरीदा जाए तो खर्च कुल कितना होगा? 3900 रुपये। अब कह रहा है कि मूल्य में 30% की वृद्धि हो गया, यानी 130 हो गया। अच्छा, इसमें कह रहा है खर्च में 10% की वृद्धि हो। अगर 3900 का मैं 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 390 निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग अगर न कर पाए तो देख लीजिए कैसे किया जाएगा। 390 वैसे भी बहुत से लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 390 हुआ तो कितना कुल खर्च हुआ? 0, ये 9 हुआ, 9 3 12, 3 1 4, 4290। यानी 4290 मेरे पास पैसा है। मैं 130 रुपये पर केजी की दर से सामान खरीद रहा हूँ। इसमें कितना केजी मिलेगा यही पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हो गया 13 तिया 39, है ना, फिर 3 फिर 13 तिया, यानी 33 केजी। ध्यान से देखिए कितना केजी? 33 केजी। ये आंसर हो गया आंसर। अब खपत कितना है? खपत को पूछ रहा है। पहले अगर कह रहा था 39 kg है तो अब कितना है? अब 33 kg है, यानी 33 kg है। तो आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे टाइप से बताऊंगा कि कैसे आएगा, है ना, दूसरे मेथड से। देखिए एक मेथड होता है रूल ऑफ फ्रैक्शन। ध्यान से देखिए रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या है, पहले तो इसकी बात हम कर लें। रूल ऑफ फ्रैक्शन ये एक सवाल में नहीं कई सवाल में काम देंगे, कई क्वेश्चन को लगाने में। रूल ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या है? फ्रैक्शन यानी भिन्न, तो भिन्नों का नियम देखिए ध्यान से देखिए। भिन्न में होता क्या? अच्छा आप बताइए। अंश होता है और अपान हर होता है, यही तो होता है ना। यानी ध्यान से देखिए, यदि मुझे किसी का भी परिणाम अगर अधिक चाहिए, जैसे 10 मान लीजिए कोई चीज है और मुझे 12 चाहिए,
है ना, 12 आंसर आना चाहिए, यानी ज्यादा आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अंश में हम ज्यादा वाला लिखेंगे, कम वाला कहाँ लिखेंगे, हर में। यानी जो हमें चाहिए, अगर ज्यादा चाहिए तो हम अंश में ज्यादा लिखेंगे, और कम चाहिए तो अंश में कम लिखेंगे। यानी अंश अगर हमारा ज्यादा होगा हर से, अगर ये अधिक होगा तो निश्चित रूप से जो परिणाम आएगा वह अधिक आएगा, अगर कम होगा तो जो परिणाम होगा वो कम आएगा। चलिए हम करते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे होगा। दो बातें हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, यानी अगर 100 था तो अब कितना हो गया, 130। ये दो, इन्हीं दोनों से मुझे भिन्न बनाना है ना, फ्रैक्शन बनाना है। अच्छा, बता रहा है कि पहले 39 kg था, 39 kg था, तो बताइए मूल्य में जब वृद्धि हुआ है और खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो, तो निश्चित रूप से हमारा जो परिणाम होगा यानी 39 किलो मिलेगा मुझे कि कम मिलेगा, कम मिलेगा। तो कम जब मिलेगा तो इन दोनों में कम कौन है, 100, तो हम 100 को ऊपर करेंगे और 130 को नीचे करेंगे। देखिए 13 तिया 39, कितना हो गया। अच्छा सॉरी, ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 100 नहीं 110, दो बन रहे थे ना, 110 का बन रहा था, तो हम यहाँ पे 110 करेंगे, तो हमारा कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 33 kg। फिर से एक बार समझ लेते हैं, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को देखिए फिर से। किसी वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि, तो एक तो 130 हुआ, और दूसरा कह रहा है कि उस वृद्धि होने पर उसके खपत को इतना कम कर दिया जाता है कि उसके खर्च में मात्र 10% की वृद्धि हो, यानी 10% की वृद्धि 110। अब यहाँ पे हम देखेंगे 39 kg हो तो मुझे परिणाम कम आना चाहिए ना, तो इन दोनों में कम कौन है, 110 और बटे 130। यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 135 kg। ध्यान से देखिए, अगर ये कहता कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, कहता खर्च पर कोई प्रभाव न पड़ते, तब हमारा यहाँ 100 ही होता, तब हमारा यहाँ 100 आता, तब तो 30 kg हो जाता। लेकिन खर्च पर भी प्रभाव पड़ रहा है, क्या, 10% की वृद्धि। तो ये क्वेश्चन हो गया किसका, टाइप डी का। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, एक व्यक्ति उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसकी खपत को, अच्छा कितना नहीं, इतना प्रतिशत कम कर दे, इतना लिख लीजिएगा, इतना प्रतिशत कम कर दे कि उसके खर्च में मात्र 5%, ध्यान से देखिए, मात्र 5% की वृद्धि हो। अब फिर आगे, मूल्य वृद्धि के पहले यदि खपत, ध्यान से देखिएगा, यदि खपत 240 kg हो तो अब खपत कितनी है। देखिए मार्कर थोड़ा सा ये इसमें इंक कम हो गया है, और इस समय इंक उपलब्ध भी नहीं है, कल के डेट में हो जाएगा, देखेंगे, प्रयास करेंगे। लॉकडाउन में सभी चीज़ों की बड़ी दिक्कत हो गई है, लेकिन आप थोड़ा सा देखिएगा, फिर भी अभी काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति उसकी खपत को इतना प्रतिशत कम कर देता है कि उसके खर्च में मात्र 5% की वृद्धि हो।
मूल्य वृद्धि के पहले यदि खपत 240 केजी हो तो अब खपत कितनी है। यहाँ देखिएगा, इससे मत वो हो गई, इतना प्रतिशत चाहे कम कर दे चाहे इतना कम कर दे, दोनों एक ही बात है, ठीक है, चाहे वो जिस रूप में बताए, आपको यहाँ मिल रहा है क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। सेम वही क्वेश्चन है, दूसरा नहीं है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले मेथड से हम हल करेंगे। कितना होगा, मूल्य भी दिया हुआ है, खपत भी दिया हुआ है, खर्च। ध्यान से देखिए, खपत तो पूछ रहा है, ध्यान से देखिए खपत। यहाँ पे देखिए मूल्य कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी पहले तो 100 रुपये ही था, तो जब 100 रुपये था तब खपत कह रहा है कितना है, 240 केजी कह रहा है। मूल्य वृद्धि से पहले यदि खपत 240 केजी हो तो बताइए कितने का सामान हुआ, यानी 24,000 का सामान हो गया। ध्यान से देखिए, कह रहा है मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, यानी अब 120 रुपये पर केजी हो गया। कह रहा है कि खर्च में कितने की वृद्धि हुई, मात्र 5% की। ध्यान से देखिए, हम 24,000 का 5% निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए कितना हुआ, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 2 12, यानी 1200। ध्यान से देखिए, 2, ठीक ना, 1200। तो अब यहाँ पे देखिए 1200 को मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा तो कितना हो गया, 0 0, यहाँ 2 4 1 5, नहीं 25,200, 25,200 रुपये हो गया। ध्यान से देखो, 25,200, और हम क्या करेंगे, 120 रुपये पर केजी सामान है। ध्यान से देखिए, 25,200 मैंने लिखा, 120 का भाग दे देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देख लेना है कितना होगा। चलिए कैंसिल करते हैं, जिससे भी हो जाए। देखिए 12 दूना 24, 12 कम 12, यानी 210। अब कितना केजी हो गया, 210 केजी, है ना, आंसर आ गया हमारा। ये हमारा 210 केजी आंसर है। सभी लोग देख लीजिए। अच्छा, अब इसी को हम दूसरे मेथड से करवाएंगे, देखिए कैसे होगा। दूसरा मेथड देखिए, रूल ऑफ फ्रैक्शन का। पूरे क्वेश्चन में दो देखिए संख्याएं दी हुई हैं, दो संख्याएं क्या, 2% में जो दी गई हैं उसमें देखिए ध्यान से। करा किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी 120 हो गया। मूल्य की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति उसकी खपत को इतना प्रतिशत कम कर देता है कि उसके खर्च में मात्र कितने की वृद्धि हो, 5%, यानी 105। ये दो मिला। कह रहा है मूल्य वृद्धि के पहले यदि खपत 240 केजी हो तो अब खपत कितना है, इसी को पूछ रहा है। इन दोनों से मुझे फ्रैक्शन बनाना है। अब मुझे देखिए क्वेश्चन में ही बता दिया जाता है कि इतना कम कर देता है, खुद ही बता रहा है इतना प्रतिशत कम कर दिया, यानी जो आंसर आएगा वो कम आएगा, इस 240 केजी से कम आएगा। तो इन दोनों में कम क्या है देखना है। 105 कम है ना, तो हम 105 को कहाँ रखेंगे, अंश में। मैंने बताया है जो लाना होगा, कम लाना हो तो कम वाले को ऊपर, नीचे ऊपर रखना है और अधिक वाले को नीचे। हो गया, बस देखिए क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ पे 120 दूना 240 और 105 दूना कितना हो गया, 210 केजी, सीधे सीधे आ गया, है ना। तो देखिए अब यहाँ पर आपका टाइप सी और टाइप डी भी हो गया। अब बचा है एक टाइप ई, इसको भी पूरा कर देते हैं, टाइप ई। चलिए अब देखिए मूल्य, खपत और खर्च पर जो क्वेश्चन है वो कैसे होगा, अंतिम टाइप ई। देखिए एक बात और बताएं, आप लोग घबराइएगा नहीं। अभी जब हम a = b/c पर आधारित क्वेश्चन लगवाएंगे तो एक टाइप यहाँ पर भी है, मूल्य, खपत और खर्च पर आधारित प्रश्न लिखे, लेकिन इसको हम इसमें नहीं करवाएंगे, इसमें करवाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें वहाँ पे ये नियम लागू होता है, कैसे उसमें अंतर क्या है, जिससे आप भली बात समझ पाएँ। तो चलिए हम टाइप ई को करवाते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले लिख देते हैं फिर आपको समझ में आएगा। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की
वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 800 रुपये में 5 केजी वस्तु कम खरीद पाता है। तो बताइए कि अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि प्रारंभिक मूल्य बताइए, उसी को दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि मूल्य वृद्धि से पहले प्रति केजी कीमत बताइए। पहला कहेगा मूल्य वृद्धि से पहले प्रति केजी कीमत बताइए। और यही दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा मूल्य वृद्धि के बाद प्रति केजी कीमत बताइए। ध्यान से देखिए, यानी मूल्य वृद्धि से पहले इसी को कह सकता है कि प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी बताइए, और दूसरा है मूल्य वृद्धि के बाद इसी को कह सकता है कि अंतिम मूल्य प्रति केजी बताइए। तो चलिए हम एक दोनों सवाल देखते हैं, मतलब एक सवाल में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो दोनों को देखते हैं कि कैसे हल होगा। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें, फिर हम आगे हल करवाते हैं। तो पहले तो इसको देखिए हम डिटेल करवाएंगे जिससे आपकी समझ विकसित हो सके। डिटेल करवाने के बाद तब हम इसको सेकंड मेथड बहुत ही आसानी से लगा लेंगे, अब बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन हाँ, डिटेल थोड़ा सा लंबा होगा, उसको समझना जरूरी है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए पहले तो हम यहाँ करेंगे, मुझे प्रारंभिक मूल्य नहीं पता है, मैं मान लूंगा माना प्रारंभिक मूल्य x रुपये प्रति केजी है। मैंने मान लिया कि प्रारंभिक मूल्य जो है वह x रुपये पर केजी है। तो 600 रुपये मार्केट में लेकर गया है वह व्यक्ति, उस 600 रुपये में कितना केजी सामान मिलेगा, तो हम क्या लिखेंगे, उसे सामान कितना मिलेगा, तो 600 बटे x केजी। भाई x का भाग दे देंगे। मान लीजिए कोई सामान 10 रुपये पर केजी है और मैं 200 रुपये लेकर गया हूं, तो 200 में 10 का भाग देंगे ना, कि कितना मुझे मिलेगा, 20 केजी मिलेगा। उसी प्रकार से हम 600 रुपये में x का भाग देंगे, तो 600 बटे x केजी मुझे सामान मिलेगा, है ना, मिलेगा। ध्यान से देखिए, अब यहाँ 600 बटे x केजी सामान मिलेगा। बाद में हुआ क्या कि x रुपये पर केजी में 20% की वृद्धि हो गई, मूल्य में 20% वृद्धि हो गया। यानी वृद्धि होने के बाद नया मूल्य अगर हम बात करें तो नया मूल्य क्या होगा, ध्यान से देखिए, x इंटू 120/100, 20% की वृद्धि हुई। तो देखिए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ये 6x/5 रुपये पर केजी ये सामान का मूल्य हो गया, नया मूल्य। लेकिन अब दूसरी बार हमें सामान कितना मिलेगा, मैं फिर भी 600 रुपये लेकर गया हूँ, तो सामान मुझे कितना मिलेगा ये देखिएगा। अब जब हम 600 रुपये लेके गए तो उसी में हम किसका भाग देंगे, 6x/5। यहाँ हम करेंगे 6x/5। देखिए आपको करने का तरीका बता रहे हैं, 600 और फिर अपान 6x हो जाएगा, ये 5 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 500 बटे x केजी। ध्यान से देखिए, ये दूसरा है 500 बटे x केजी। ध्यान से देखिए 500 बटे x केजी। अब देखिए जगह की प्रॉब्लम है, चलिए इसको हम मिटा ही देते हैं, अब इसका कोई अब यूज नहीं है, यहाँ पे आगे बता देते हैं। यहाँ पे देखिए 500 बटे x केजी, यानी पहले सामान कितना मिल रहा था, यहाँ पे देखिए दिया हुआ 600 बटे x केजी, अब मिलने लगा 500 बटे x केजी। प्रश्न में जाइए
कह रहा है एक व्यक्ति 600 रुपये में 5 केजी वस्तु कम खरीदता है, यानी पहले 600 बटे x केजी खरीदता था, इसमें 5 केजी वस्तु कम हो गया, तब कितना हो गया, ये 500 बटे x केजी के बराबर। ही प्रश्नानुसार हमने इसको हल कर दिया, जैसे प्रश्न में कहा गया है वैसे कर दिया, यानी पहले से 5 केजी कम है क्या, 500 बटे x। यहाँ पे देखिए 500 बटे x। अब इसको हल कर लेंगे, बस आ जाएगा। देखिए 600 बटे x माइनस पक्षांतर करते हैं 500 बटे x और इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 100 अपान x इक्वल टू 5, इसको कैंसिल करेंगे, x का हो जाएगा 20 रुपये प्रति केजी, यानी प्रारंभिक मूल्य हमें मिल गया 20 रुपये प्रति केजी। ध्यान से देखिए, अब ये पहला सवाल का आंसर है। जो पहला वाला सवाल था हमारा कि प्रारंभिक मूल्य या मूल्य वृद्धि से पहले वस्तु की प्रति केजी कीमत क्या होगी, तो 20 रुपये प्रति केजी होगा। बाद में देखिए दूसरा वाला आंसर कैसे होगा, इसी में तो 20% की वृद्धि हुई है, 20 × 120 अपान 100 कर देंगे, और यहाँ 0 0 0 कैंसिल हुआ, कितना हो गया 24 रुपये प्रति केजी, 24 रुपये पर केजी। तो यहाँ देखिए, यानी पहला हमारा जो आंसर है वो 20 रुपये पर केजी है, दूसरा आंसर क्या है 24 रुपये प्रति केजी। तो ध्यान से देखिए, चलिए हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें आप लोग। हाँ, अब देखिए इसी को हम सेकेंड मेथड से लगाएंगे। इतना ज़्यादा ये तो समझने के लिए आवश्यक था, जरूरी था, इससे समझ आपकी विकसित होगी। लेकिन एग्जाम हॉल में अगर हम इससे लगाने बैठें तो निश्चित रूप से चाहे हम हो चाहे आप हो टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो फिर हम कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता होती है कि सेकेंड मेथड से क्वेश्चन को कैसे जल्दी सॉल्व कर लिया जाए। तो देखिए वहाँ कैसे, वहाँ ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप चाहेंगे तो मौखिक कर सकते हैं, मौखिक। चलिए हम समझाते हैं। ये बताइए 600 रुपये है और 20% की वृद्धि हुआ, तो इसी का हम 20% निकाल लेंगे, 20% 20/100, तो देखिए कितना हो गया 120 रुपये। यानी यह 120 रुपये जो वृद्धि हुआ है यही तो है जो 5 केजी वस्तु कम मिल रहा है सामान। तो 5 केजी कम मिल रहा है, ध्यान से देखिए 5 केजी क्यों मिल रहा है, क्योंकि 120 रुपये की वृद्धि हो गई है। अब 120 5 केजी खरीदने के लिए 120 रुपये और चाहिए मुझे, तो अब 1 केजी कितने में मिलेगा, ध्यान से देखिए 1 केजी मिलेगा 120/5, यानी ये आ गया आपका 24 रुपये प्रति केजी। ध्यान से ये देखिएगा कि ये जो 24 रुपये पर केजी आता है वह बाद का मूल्य होता है, बाद का मूल्य, वो प्रारंभिक मूल्य नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये जब 120 रुपये पर 120 रुपये हमारे पास और होता तब हम क्या करते, जो 5 केजी हम कम खरीद रहे हैं वो 5 केजी कम न खरीदते, यानी मूल्य हो गया है 24 रुपये पर केजी। अब बाद में बढ़कर, अच्छा तो प्रारंभ में कितना, तो मैं मान लूंगा कि प्रारंभिक मूल्य माना प्रारंभिक मूल्य x रुपये पर केजी है। अगर x रुपये पर केजी हम मान लें तो देखिए x इसी में वृद्धि हुआ है ना 20%, 120/100 की, तो हम ऐसे कर देंगे और बढ़ करके कितना हुआ 24, तो x का कितना हो जाएगा 24 × 100/120। तो देखिए ये 0 0 कैंसिल हुआ, कितना हुआ 20 रुपये प्रति केजी, यानी ये आ गया, ये प्रारंभिक मूल्य है। ध्यान से देखिए 20 रुपये पर केजी है, हो गया प्रारंभिक मूल्य। सभी लोग ध्यान से हल कर लें। हाँ, इसी को आप और दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जो रूल ऑफ फ्रैक्शन मैंने बताया है। लेकिन हाँ, वहाँ थोड़ा सा देखिए कैसे करेंगे। अगर आप सीख गए हैं रूल ऑफ फ्रैक्शन तो बहुत आसानी से इसको भी नहीं करना होगा। इसके बाद ही देखें 24 रुपये पर केजी हुआ है ना, और मूल्य में वृद्धि हुआ है तब ना 24 हुआ है, यानी पहले इससे कम था, 24 से कम था। अच्छा 20% की वृद्धि हुआ है, यानी 100 से 20% वृद्धि 120 हुआ है ना। तो बताइए जब कम था मुझे कम लाना है ना, 100 और 120 में कौन कम है, 100 कम है, तो हम 100 को ऊपर करेंगे 120 को नीचे करेंगे, यहाँ 0 0 कैंसिल हुआ, देखिए 20 रुपये पर केजी हो गया। आप रूल ऑफ फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, ये है रूल ऑफ फ्रैक्शन, रूल ऑफ फ्रैक्शन, चाहे इससे कर लीजिए चाहे वैसे कर लीजिए, दोनों आएगा। तो देखिए समझ में आ गया होगा मेरा जहाँ तक मानना है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर मैं इसको बंद करता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए फिर
किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1200 रुपये में 10 केजी वस्तु अधिक खरीद लेता है, अधिक खरीद लेता है, तो बताइए कि वही दोनों प्रश्न। पहला है प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी क्या होगा, दूसरा है बाद का मूल्य या अंतिम मूल्य, बाद का मूल्य प्रति केजी क्या होगा। देखिए इंक एकदम जवाब दे रहा है, ठीक है, क्लास भी होने चल रही है लेकिन इंक भी जवाब दे रहा है। थोड़ा प्रयास करिएगा समझने का। पहला मेथड आप लगा लेंगे, मैंने समझा दिया है, सेकेंड मेथड से ही बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कह रहा है 1200 रुपये लेकर गया है मार्केट में, अब की बार वृद्धि नहीं बल्कि कमी हो रहा है, कितना 25%। हमें कुछ नहीं करना है, इसी का 25% निकाल लेना है, बाकी कुछ नहीं। अब देखिए कितना हो गया, यहाँ पे 25 दूना 50, 25 से कम 25, 5 30 है ना। यहाँ पे देखिए कितना हो गया 300, यानी 25% कितना हो गया 300, यानी यही वह 300 रुपये है, ध्यान से देखिएगा, जिससे हमें 10 केजी वस्तु कम मिल रहा है। 10 केजी वस्तु कम मिल रहा है क्यों? क्योंकि 300 रुपये बढ़ गया, कम हो गया। ध्यान से 10 केजी वस्तु अधिक मिल रहा है, 10 केजी अधिक मिल रहा है, क्यों? क्योंकि 300 रुपये कम हो गया। अब देखिए 1 केजी कितने का होगा ये हम निकाल लेंगे, तो 1 केजी सामान हो गया 300/10, यानी 30 रुपये प्रति केजी। बस ध्यान ये देना है, ये जो इस मेथड से जो आएगा, जो पहले आएगा वो होता है बाद का मूल्य, यानी ये आंसर कौन सा है, ये दूसरे वाला जो क्वेश्चन पूछा गया वो आंसर है। तब देखिए जब 30 रुपये पर केजी आ गया तो 30 हुआ इंटू करते हैं। अच्छा बताइए प्रारंभ में मूल्य ज्यादा रहा था कि कम था? ज्यादा था, क्यों? क्योंकि बाद में तो 25% कम हुआ है मूल्य, तो जब ज्यादा था, अच्छा कम हुआ है, यानी एक पहले अगर 100 था तो हो गया 75, कम हुआ ना। तो बताइए ज्यादा था तो हम ऊपर ज्यादा को करेंगे कि कम को करेंगे, यानी ज्यादा को करेंगे, तो ज्यादा इसमें कौन है 100 और इसके बाद 75, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 25 चौका 100, देखिए कितना हो गया 40 रुपये प्रति केजी, आंसर आ गया। इसी को अगर हम ये तो रूल ऑफ फ्रैक्शन से मैंने कर दिया, रूल ऑफ फ्रैक्शन से, लेकिन अगर रूल ऑफ फ्रैक्शन आप नहीं समझ पा रहे हैं, वैसे समझेंगे तो कुछ नहीं है, तो भी आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? प्रारंभिक मूल्य मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया X रुपये पर केजी है। अब कह रहा है 25% की कमी हो गई, तो जब 25% की कमी हुई तो यानी 75 हुआ अपॉन 100 हुआ, और बाद में होकर के क्या हुआ 30 रुपये पर केजी। अब देखिए x यानी 30 इंटू 75 कर देंगे 100/75, वही चीज हुआ। देखिए यहाँ हो गया आपका, देखिए 40 रुपये पर केजी, 40 रुपये प्रति केजी, यहाँ भी आंसर आ गया। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा, चलिए आज जो है ये अभी हमारा टाइप ई भी समाप्त हो गया। आप देखिए ABCDE सभी टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं इसमें। देखिए मैं एक चीज देख रहा हूँ, बहुत से विद्यार्थी अभी कोई उनका कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, जैसे वो एकदम निराश हो चुके हैं कि आगे क्या होगा, या वो फिर वो उसको हल्के में ले रहे हैं कि लॉकडाउन हुआ है, कुछ हो नहीं रहा है, पता नहीं वैकेंसी आएगी कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं। आप इसमें मत पढ़िए। देखिए यही समय है, ऐसे ही विकट परिस्थितियों में जब इस तरह का समय होता है तो इसमें ये देखा जाता है कौन, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं कि बहुत आगे निकल जाएंगे,
और कमजोर विद्यार्थी भी बहुत आगे निकल जाएंगे और बहुत से अच्छे विद्यार्थी इसमें पीछे हो जाएंगे, जो ये सोचिए समय का सदुपयोग कर लेगा। लॉकडाउन है, आप लोग अपने घर में हैं, बैठे बैठाए अगर आपने अच्छा तैयार कर लिया, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छा तैयार कर लिया, तो जितनी परीक्षाएं आएंगी निश्चित रूप से आपका उसमें अंक अच्छा होगा, निश्चित रूप से सफलता मिलने का संभावना ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन वही दूसरा विद्यार्थी जो भले पढ़ने में अच्छा हो, लेकिन अगर वह इसमें हार मान के बैठ गया, वो कुछ नहीं करेगा कि जब आएगी वैकेंसी तो पढ़ लेंगे, वह बहुत पीछे चला जाएगा, फिर उसके पास समय नहीं होगा। समय का सदुपयोग करिए, घर में बैठे हैं, घर में बैठे रहिए, आराम से रहिए, लेकिन क्वेश्चन को हल करिए। डेली का PDF दे रहा हूँ, उसको हल करिए और वीडियो देखिए। एक बार न समझ में आए 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, किसी चीज को ठान लेंगे आएगा कैसे नहीं, है ना। इसमें आपका जो भी चीज कमजोर हो या जो आपको लगे कि इसमें मैं तैयार, उस सबको सब्जेक्ट को एक बहुत अच्छे ढंग से आप तैयार कर सकते हैं। एग्जाम के समय में तो भागना होता है, उसमें तो रिवीजन करने का मौका मिल जाए बहुत है। तो अगर आप इस लॉकडाउन वाले स्थिति में आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो उस एग्जाम के समय में आपको रिवीजन करने का पर्याप्त टाइम मिलेगा और आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। आगे कई वैकेंसी आने वाली हैं, 1-2 नहीं, बस ये लॉकडाउन समाप्त होगा। वैकेंसी बहुत हैं, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से नहीं हो पा रही हैं। तो आप लोगों को यही कहना होगा कि आप लोग इसको सीरियसली होइए, सीरियस हो जाइए और ढंग से लगिए। धन्यवाद।